करेंगे अयोध्या की। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, राम मंदिर निर्माण की नींव भराई शुरू। अयोध्या से बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, 5 महीने में चट्टान जैसी मजबूत बनेगी नींव। 12 घन फुट मंदिर निर्माण में लगेंगे पत्थर। 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमाम राम भक्तों के लिए खुशी की खबर है। राम मंदिर निर्माण में नींव भराई की शुरुआत कर दी गई है। 5 महीने में चट्टान जैसी मजबूत नींव तैयार हो जाएगी और 12 घन फुट मंदिर निर्माण में लगेंगे पत्थर। 2023 तक ये पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इतने लंबे समय से पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी राम भक्त इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। आज वो घड़ी आ चुकी है। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव भराई का कार्य शुरू कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि तमाम कार्य के साथ ही साथ नींव मजबूत बनकर तैयार होगी। 5 महीनों में ये नींव चट्टान जैसी मजबूत बनाकर तैयार कर दी जाएगी और उसके बाद 2023 तक का समय रखा गया है। 2023 में पूरा राम मंदिर, पूरा प्रांगण बनकर तैयार हो जाएगा और 2023 के बाद ये भक्तों के लिए भी खोले जाने की पूरी उम्मीद है। बड़ी खबर आप अयोध्या से देख पा रहे हैं। जिस तरह से लंबे समय से इंतजार चला आ रहा था, ये फैसला एक लंबे समय तक लंबित रहा। दोनों पक्षों में किसी भी तरह का गतिरोध खत्म नहीं हो रहा था। ऐसे में कोर्ट को बीच में आना पड़ा और जब कोर्ट का फैसला आया 5 अगस्त को, उसके बाद राम मंदिर निर्माण को लेकर तमाम योजनाएं, तमाम कार्रवाई शुरू की गई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने पहली ईंट रखकर इसका शुभारंभ भी किया। आज से राम मंदिर में नींव भराई के काम की शुरुआत कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे पूजा पाठ विधि विधान के साथ सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा की पूजा के बाद राम मंदिर में नींव भराई के काम की शुरुआत कर दी गई है। माना यह जा रहा है कि 5 महीने का समय लगेगा और 5 महीने के इस समय के दौरान लगातार काम होगा और चट्टान जैसी मजबूत नींव बनकर तैयार होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार होगा राम मंदिर। और ऐसे में ये बात काफी अहम हो जाती है क्योंकि एक बार जब 2023 में पूरा राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो ये पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार होगा। ऐसे में नींव भराई के कार्य में भी एक लंबा समय लगेगा, इसीलिए 5 महीने का समय रखा गया है इसके लिए और 5 महीने तक लगातार राम मंदिर की नींव पर काम जारी रहेगा। 12 घन फुट मंदिर निर्माण में पत्थर लगाए जाएंगे और ये नींव 5 महीने में जब बनकर तैयार होगी तो माना जा रहा है कि चट्टान जैसी मजबूत नींव होगी। काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए, साथ ही साथ रामलला की स्थापना के लिए। एक लंबा वक्त भक्तों ने रामलला को टेंट में देखा है और ऐसे में अब जब फैसला आ चुका है, ये तमाम राम भक्तों के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी खबर और खुशी की खबर। आपको बता दें मंदिर का नक्शा भी पूरी तरह से तैयार है और उसी नक्शे के आधार पर अब पूरे राम मंदिर निर्माण कार्य को किया जाएगा। साथ ही साथ ट्रस्ट के साथ ही सरकार ने भी इसके लिए एक तय समय सीमा रखी है और उस समय सीमा के भीतर ही मंदिर को पूर्ण कराया जाएगा। 2023 वो समय सीमा है जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि 2023 तक पूरा राम मंदिर पूर्ण कर लिया जाएगा और उसके बाद भक्तों के लिए इसे खोला भी जाएगा। ये भूमि पूजन की तस्वीरें। प्रथम ईंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली ईंट रखी थी। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ के साथ मंदिर की शुरुआत की नींव रखी गई थी और आज से नींव भराई के काम की शुरुआत की गई है।
साथ ही साथ यदि हम राम मंदिर निर्माण के चंदे की बात करें तो देश के साथ साथ विदेशों से भारी मात्रा में चंदा आ रहा है और माना यह जा रहा है कि एक बड़ी रकम चंदे की जमा हो चुकी है। तमाम लोगों से जब हमने बात की है तो करीब करीब 1500 से 2000 करोड़ के बीच में अभी तक मंदिर निर्माण के लिए धनराशि जमा हो चुकी है और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। हालांकि पुख्ता तौर पर जानकारी पूरी तरह से तभी मिल पाएगी जब मंदिर ट्रस्ट या फिर बैंक इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन समय समय पर जब भी गिनती का काम होता है और बैंकों की तरफ से जानकारी मुहैया कराई जाती है, उसके आधार पर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लगातार लोग बड़ी धनराशि को दान कर रहे हैं, जिसके सामर्थ्य में जितना भी है उतना मंदिर के लिए पहुंचाया जा रहा है और साथ ही साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि एक बड़ी रकम राम मंदिर निर्माण के लिए जमा हो सके, जिससे न केवल मंदिर का निर्माण हो सके बल्कि उसके बाद समाज की भलाई के लिए उन तमाम कार्यों की शुरुआत भी की जा सके, जिसका आधार कहीं न कहीं भगवान श्री राम ने अपने जीवन के आधार पर रखा है और मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ ही समाज को बढ़ाने के लिए जिस तरह का उदाहरण भगवान श्री राम के द्वारा पेश किया गया, उसी को आगे बढ़ाते हुए मंदिर ट्रस्ट भी आगे बढ़ेगा और मंदिर निर्माण के बाद आगे की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन पर कार्य होगा। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण की नींव भराई का कार्य आज से शुरू कर दिया गया है। समय सीमा 5 महीने की रखी गई है, जिसमें चट्टान की जैसी मजबूत नींव बनाकर तैयार की जाएगी। माना जा रहा है कि राम मंदिर का प्रांगण अब तक का सबसे बड़ा मंदिर होगा और ऐसे में मजबूत नींव न केवल एक आवश्यकता है बल्कि राम मंदिर की मजबूती को लेकर भी बहुत जरूरी है और ऐसे में उसमें कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही है। 12 घन फुट मंदिर निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता सूरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सूरज, आपसे जानना चाहेंगे, आज से राम मंदिर की नींव भराई का काम शुरू हुआ है, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इस पूरे काम में 5 महीने लगेंगे। किस तरह की जानकारी आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि न्यू भराई का काम स्टार्ट हो गया है और अभी कल जो है खरवास अब स्टार्ट हो गया, तो इस वजह से कल अभी जो उसका एक संवैधानिक भूमि पूजन होता है वो भूमि पूजन भी हो गया है। और जो ट्रस्ट के जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो सचिव हैं चंपत राय, उन्होंने अभी ट्वीट करके भी जानकारी दिया है। कुछ फोटोज उन्होंने अपने ट्विटर पे शेयर की हैं और जो ये जन्मभूमि का कार्य है, मंदिर का निर्माण का कार्य है, ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है युद्ध स्तर पर कर रहा है। जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि 5 महीने का समय फिलहाल अभी नियत रखा गया है नींव भराई के काम के लिए। क्या इस बीच में ये पूरा काम पूरा कर लिया जाएगा या इसमें और समय लग सकता है? क्योंकि मजबूती की यदि हम बात करें तो राम मंदिर का जिस तरह का भव्य उसका आकार है, उसको लेकर नींव उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। हम बिल्कुल आपको बता दें कि जो है जो ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय, उनका ये दावा है कि जो है 5 महीने के अंदर जो है नींव का कार्य पूरा कर लिया जाए और जब नींव का कार्य पूरा हो जाएगा इसके बाद ही इसके ऊपर का कार्य शुरू होगा। लेकिन अभी जो ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय, उन्होंने ये दावा किया है कि जो है 5 महीने के अंदर अंदर जो है जो एक एलेंटिक कंपनी है जो इसका पूरा निर्माण कर रही है राम मंदिर का, तो उसने जो है कहा है कि जो है 5 महीने के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जो मंदिर का जो जमीन के अंदर का जो कार्य है वो 5 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। और आपको बता दें कि जब चंपत राय अभी दिल्ली में थे तो वहां पर के न्यूज के संवाददाता ने भी उनसे बात किया था जो है, तो उन्होंने इसका दावा किया था कि मंदिर निर्माण में पूरा जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं 3 साल लगेंगे। लेकिन जो है उन्होंने एक सवाल का भी जवाब दिया था उस समय के न्यूज के ही आईडी पे, उन्होंने कहा था कि जो है पूरे मंदिर निर्माण में 3 साल का समय लगेगा। लेकिन कल जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो है जो नींव का कार्य होना है ये जो है 5 महीने में ट्रस्ट नींव के कार्य को पूरा कर लेगा। जी, इसके अलावा सूरज, यदि हम मंदिर के आकार की बात करें तो अभी तक ये सूचना आ रही है कि मंदिर जब बनेगा तो भारतवर्ष का सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार होगा। जी, आपको बता दें कि इसकी घोषणा जो है गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया था और जो सूबे के मुख्यमंत्री उन्होंने भी कहा कि ये जो राम मंदिर रहेगा इसका आकार पूरा भव्य और दिव्य आकार रहेगा। विश्व पटल पर कहीं ना कहीं जो है अयोध्या को जिस तरीके से स्थापित करने की बात कही जा रही है, चाहे वो ट्रस्ट की तरफ से हो या फिर जो है सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से कही जा रही है, तो इसको जो है एक बड़े धार्मिक तौर पे जो है कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर जो है इसको धार्मिक स्तर पर इसको जो है बनाने की जो बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं जो है निकल रही है। जी।
जी, इसके अलावा सूरज, अगला सवाल ये भी बनता है कि मंदिर निर्माण को लेकर जिस तरह से चंदा वसूला जा रहा है और चंदा आ रहा है, लोग बढ़-चढ़ कर इस कार्य में हिस्सा ले रहे हैं और अभी तक यदि हम राशि की बात करें तो 1500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ के बीच में राशि कहीं न कहीं है, हालाँकि बैंकों ने अभी पुष्टि नहीं करी है। तो लोग किस तरह से बढ़-चढ़ कर चंदा दे रहे हैं और आगे कितने तक इस राशि के पहुँचने की संभावना जताई जा रही है? बस कहा ही नहीं जा सकता, असंभव बात है ये कि कितनी जो है राशि आएगी। लेकिन एक बात और आपको साफ कर दें कि जो है चंपत राय जो सचिव हैं, उन्होंने ये भी के न्यूज़ की आईडी पर जो है कहा था कि सबसे ज़्यादा चंदा जो आया है वो राजस्थान से आया है। राजस्थान अभी सबसे आगे चल रहा है चंदा देने के मामले में। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर की बात है, इतना हर्ष का माहौल है, कहीं न कहीं हर आदमी जो है जिस तरीके से उसकी आस्था है उसको लेकर के बढ़-चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी उसकी जो है शक्ति है, उतना वो चंदा देने की जो है वो कर रहा है। अभी जो है इसके उसमें जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है उसने चंदे के लिए समर्पण निधि अभियान भी चलाया था। तो उसमें सबसे ज्यादा जो समर्पण निधि आई थी वो जो है राजस्थान से आई थी। लेकिन पूरे भारत से या भारत के बाहर से भी जो भी फंडिंग हो रही है वो कहीं न कहीं बड़े स्तर पे हो रही है। अभी तक 1500 करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन ट्रस्ट इसका आकलन नहीं कर पा रहा है कि कितना जो है चंदा अभी और आएगा। जी, इसके अलावा सूरज, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण ना केवल आस्था से जुड़ा है बल्कि साथ ही साथ ये बहुत ही भव्य है और अयोध्या के लिए ये बहुत अच्छी खबर होगी यदि राम मंदिर बनकर तैयार होता है, तो कहीं ना कहीं पर्यटन के लिहाज से भी एक बड़ा मंदिर बनकर तैयार होगा जो राज्य के लिए और अयोध्या के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ऐसे में आसपास के जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, उनके लिए किस तरह का उत्साह आपको देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर आपको बता दें कि जो है जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी यहाँ पर जो है पर्यटन स्थल बनाने के लिए और अब जो भी बाहर से जो भी पर्यटक आते हैं अयोध्या घूमने के लिए, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खुशी का माहौल रहता है और वो देखते अब जो अयोध्या का नजारा है आपको बता दें बेहद दर्शनीय है। कहीं ना कहीं अयोध्या का जो है अभी विकास प्राधिकरण जो है उसने भी जो है इसमें अभी बहुत सारी चीजें जो है बनाने का दावा कर रहा है और जो जमीन है उसको भी कहीं ना कहीं और दूर तक जो अयोध्या का विस्तार किया गया। आपको बता दें कि नदी के उस पार तक विक्रम जोत क्षेत्र है, वहां तक जो है पूरा अयोध्या को कवर किया गया है। तो वहां पर जो है वहां तक जो है सौंदर्यीकरण इसका विस्तार से किया जाएगा। हालांकि अभी उसमें समय लगेगा, काफी समय लगेगा, ये नहीं कह सकते कि इतना जल्दी पूरा कर लेगा। लेकिन जो युद्ध स्तर पर जिस तरीके से अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए काम हो रहा है और जो भी बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, जो भी पर्यटन स्थल अयोध्या में बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर के जो है सूबे की सरकार जो वो भी कहीं ना कहीं लगातार योगी जी बैठक करते हैं, अयोध्या आते हैं और तमाम अधिकारियों को जो भी हैं उन सबको जो है दिशा निर्देशित करते हैं। और अभी एक बड़ा फंड जो है मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या के लिए दिया था, है ना, और फिर केंद्र से भी बड़ा फंड आया है जो है सौंदर्यीकरण के लिए, चाहे वो अयोध्या एयरपोर्ट की बात हो। अभी मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि अब कुछ ही जो है बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है जब अयोध्या से उड़ानें चालू होंगी। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। मंदिर निर्माण एक तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ अयोध्या का जिस तरीके से विकास हो रहा है, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में या जो है हर एक मामलों में अयोध्या का जिस तरीके से युद्ध स्तर पर विकास हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है हर अयोध्या वासी के लिए अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए जो है गौरव की बात है। जी बिल्कुल। इसके अलावा मंदिर निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो क्योंकि इतना विशाल मंदिर है, भव्य मंदिर है, तो यकीनन उसमें मजदूरों की जो मात्रा है वो भी भारी मात्रा में उनका उपयोग होगा और वो काम करते नजर आएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये तमाम मजदूर जो नींव भराई में काम करेंगे, ये क्या केवल स्थानीय जगहों से आए हैं या अलग अलग राज्यों से भी राम मंदिर निर्माण के लिए उपस्थित हुए हैं? जो है जो इसमें मजदूर काम कर रहे हैं वो एक एल&टी कंपनी है जिसको जो है ये पूरा काम करने का जिम्मा मिला है। मंदिर निर्माण का जो पूरा जिम्मा मिला है वो कंपनी को मिला है और उसके थ्रू जो है अयोध्या से लोकल के भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते खाली अयोध्या से बल्कि अन्य राज्यों से भी जो मजदूर हैं वो लोग जो है भी यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ी मात्रा में। अभी हम कह सकते हैं कि अभी तो मजदूर और बढ़ेंगे, अभी तो 2 गुना ज्यादा मजदूर लगेंगे। अभी तो मजदूरों की संख्या जो है न्यू में तो जिस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन जब न्यू के ऊपर का काम होगा तो जो हमारा अनुमान है और तो उस हिसाब से तो अभी तो 2 गुने और ज्यादा मजदूर लगेंगे। जी सूरज, क्या आपको जानकारी है कि अभी कितनी संख्या में मजदूर वहां पर नींव भराई के काम की शुरुआत कर चुके हैं? बिल्कुल, मान चलिए कि लगभग जो अंदर जो न्यू के अंदर काम कर रहे हैं और पूरा सफाई का काम हो रहा है, मान चलिए कि 100 से 150 के करीब में आंकड़ा है। जी बिल्कुल, तो भारी मात्रा में यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास वापस लौट कर आएंगे और लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर आज अयोध्या से है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के नींव भराई का काम शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से ट्वीट की गई हैं, जहां पर सबसे पहले
गणपति के पूजन के बाद राम मंदिर नींव भराई के काम की शुरुआत की गई है और उसके बाद तमाम अन्य जानकारी है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर हम अपने संवाददाता से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या से बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जिसमें आज राम मंदिर निर्माण की नींव भराई के कार्य को शुरुआत कर दी गई है। 5 महीने में चट्टान के जैसी मजबूत नींव बनाकर तैयार कर दी जाएगी। इसके लिए 12 घन फुट मंदिर निर्माण में तमाम पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा योजना के अनुसार 2023 तक पूरा राम मंदिर बनकर तैयार कर लिया जाएगा और उसके बाद भक्तों के लिए इसे खोला जाएगा। ये तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये तस्वीरें साझा की गई हैं, जहां पर भगवान गणपति के पूजन के साथ ही आज नींव भराई के काम की शुरुआत की गई। हमने अपने संवाददाता से जानकारी ली है और उनके अनुसार L&T कंपनी जो इस राम मंदिर निर्माण कार्य को आगे बढ़ा रही है, उसकी देखरेख में भारी मात्रा में मजदूर वहां पर कार्य कर रहे हैं। भारी मात्रा में मजदूर अयोध्या में नींव भराई के कार्य की शुरुआत कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक बार नींव भराई के कार्य को जब पूरा कर लिया जाएगा तो इससे कई गुना अधिक संख्या में मजदूरों का उपयोग वहां पर किया जाएगा राम मंदिर निर्माण के लिए और कोशिश की जाएगी कि समय सीमा के भीतर इसे पूर्ण कराने का लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया है। कंपनी इस समय सीमा के भीतर ही इसे पूर्ण कराएगी और 2023 की समय सीमा के बाद यह मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और भक्तों के लिए इसे खोला भी जाएगा। इसी खबर पर एक बार फिर से रुख करेंगे। हमारे संवाददाता सूरज सिंह हमारे साथ लाइन पर हैं। जी सूरज, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आज से शुरुआत हुई है। सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर जो आस्था का केंद्र है, ना केवल देश के लोगों के लिए बल्कि विदेशों में भी जो लोग बैठे हैं, जो भक्त हैं, हिंदू हैं, और न केवल हिंदू समुदाय बल्कि अन्य कई समुदाय भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चंदे की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह की खबरें सामने आई हैं कि एक बड़ा तबका मुस्लिम वर्ग का भी उन्होंने भी राम मंदिर के लिए चंदा दिया है और उत्साह उनमें भी उतना ही देखा गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो शुरुआत हुई थी उसके बाद में जो मुस्लिम पक्षकार थे इकबाल अंसारी, उन्होंने भी उन्होंने खुद एक नॉर्मल प्रेस करके उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों से, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे आग्रह किया था कि वो बढ़ चढ़ के इस चंदे में हिस्सा ले, समर्पण निधि है उसमें हिस्सा लें। तो इकबाल अंसारी ने भी कहा था और उसके बाद से एक बड़ा जो मुस्लिम तमगा था वो कहीं ना कहीं राम मंदिर समर्पण निधि अभियान में हिस्सा लिया है। दूसरी बात यहाँ पर कह सकते हैं मुस्लिम नेता हैं वो भी समर्पण निधि अभियान के लिए बाहर निकले और उन्होंने चंदा कलेक्ट किया है राम मंदिर समर्पण निधि के लिए। तो मुस्लिमों की तरफ से भी एक बड़ा फंड आ रहा है राम मंदिर निर्माण के लिए।
जी, इसके अलावा यदि हम बात करें आसपास की, जिस तरह से आपने बताया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का कार्य भी शुरू हो चुका है, आगे वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट भी आएंगी और अयोध्या को राम मंदिर निर्माण के साथ ही साथ एक तरह से पर्यटन हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पूरा अयोध्या को विकसित किया जा सके, साथ ही साथ राम मंदिर को एक ऐसे मंदिर के रूप में स्थापित किया जा सके जहां पर लोग देश विदेश से आएं और अयोध्या की पूरी पूरी तस्वीर बदलती नजर आए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं जो है जो पर्यटन स्थल की बात कर रही है सूबे की सरकार है जो है जो वो पर्यटन स्थल की बात कर रही है और पूरा जो विकास एक कहीं न कहीं जो आपको बता दें कि जो सौंदर्यीकरण है चाहे अयोध्या का या फिर जो है जो अयोध्या एयरपोर्ट, श्री राम अयोध्या एयरपोर्ट बन रहा है, इसके लिए भी बड़ा फंड आया है। अभी केंद्र की जो सरकार है उसने भी जो है बड़ा फंड 200 करोड़ रुपए का जो है फंड दिया है अयोध्या को और उसके बाद योगी जी जो है वो तो बड़ा फंड दिए ही हैं अयोध्या को सौंदर्यीकरण के लिए और लगातार वो जो विकास प्राधिकरण है अयोध्या उसके साथ भी बैठक करते हैं। जब भी अयोध्या उनका आगमन होता है तो वो अयोध्या को लेकर के एक विशेष जो है उत्सुक रहते हैं और विशेष बैठक करते हैं अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए। जी जी, सूरज सिंह, इसके अलावा यदि स्थानीय लोगों की हम बात करें तो जिस तरह से इस मंदिर को तैयार किया जाएगा और उसके बाद अयोध्या को विकसित किया जाएगा, तो आप क्या देख पा रहे हैं, रोजगार के अवसर के स्थानीय लोगों के लिए सृजित होंगे वहां पर? अगर अगर ये मंदिर निर्माण हो रहा है तो इसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये आस्था का केंद्र होगा और आस्था के केंद्र होने के नाते पूरे भारत से मतलब हर क्षेत्र से लोग आएंगे यहाँ पर और जब लोग आएंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं बिजनेस का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। यहाँ पर जो जो चाहे कहें कि स्थानीय लोग हैं या फिर बाहर के, चाहे बगल का जिला है, पड़ोसी जिला, चाहे सुल्तानपुर है, गोंडा है कि बस्ती लगता है या पीछे बाराबंकी का जिला है, तो यहाँ सबसे लोग आते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं, पूरे सूबे से लोग आते हैं यहाँ पर जो है अपना अपना बिजनेस यहाँ पर डेवलप करके रखा है उन्होंने। सिंधी लोग हैं वो भी यहाँ पर जो है अच्छा खासा अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन अभी जो है ये तो ठीक है, यहाँ पर अभी जो भी लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन जब ये भव्य राम मंदिर निर्माण हो जाएगा और एक मंदिर निर्माण तैयार हो जाएगा तो इसके बाद जो है जब बाहर से लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो वो जिस तरीके से जो है बड़ी संख्या में आएंगे तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या बाहर के जो भी लोग हैं बिजनेसमैन है उनको एक बड़ा बिजनेस मिलेगा इससे। जी, इसके अलावा 5 अगस्त को जब ये फैसला आया था तो एक लंबा समय इंतजार करना पड़ा था देश के साथ ही साथ अयोध्या वासियों को भी। इस फैसले के बाद अब जब नींव भराई की कार्य की शुरुआत हो गई है तो किस तरह का उत्साह वहां के स्थानीय लोगों में, अयोध्या वासियों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि हर अयोध्या वासी जो है अपने आप में हर्ष का माहौल है और हर अयोध्या वासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस होता है। जिस तरीके से 5 अगस्त को जो है राम मंदिर निर्माण का जो है 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं फैसला आने के बाद ही हर अयोध्या वासी के मन में एक उम्मीद जगी थी और उसके बाद जब फैसला आया फिर मोदी जी आए और उन्होंने भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी तो इसके बाद हर अयोध्या वासी अब एक हर्ष और अपने आप में गौरवान्वित महसूस है। भाई हम अयोध्या में रहते हैं, बहुत यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं उनकी तो खुद की अपनी भाषा है कि जो है अयोध्या में रहते हैं और रामलला की कृपा है ना, ऐसा बोलते हैं वो लोग। और अब तो मंदिर निर्माण भी हो रहा है तो इसको लेकर के हर अयोध्या वासी अपने आप में गौरवान्वित है और हर्ष का माहौल है। जी, अगस्त से यदि हम बात करें तो अब मार्च का समय है, होली का समय निकट आ चुका है। ऐसे में यदि अगस्त से लेकर अभी तक के हम अयोध्या के बदलाव के बारे में बात करें तो किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिले हैं? जो बदलाव की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सौंदर्यीकरण है वो अयोध्या में कहीं ना कहीं बेहतर किया गया है। लोग भी अब जो आपको बता दें कि अयोध्या के दूर क्षेत्र मतलब नदी के किनारे किनारे तक की पूरी प्लाटिंग हुई है। वहां पर अब बाहर से लोग आ रहे हैं, अच्छे बड़े होटल 3 स्टार 5 स्टार जैसे होटल बनाने के लिए जमीन ले रहे हैं और जो है एक बड़ा मतलब बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। होटल बनाएंगे, उनका एक अलग जो है बिजनेस का अपना एक स्टैंड बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है उससे भी रोजगार मिलेगा क्योंकि हर क्षेत्र में जो एजुकेशन क्षेत्र में है लड़के जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो होटल मैनेजमेंट की बात करें या किसी भी क्षेत्र में, तो उनको एक बड़ा रोजगार भी मिलेगा। और मतलब सौंदर्यीकरण विशेष तौर पर हुआ है यहाँ पर जो है और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें परिवर्तन हुआ है। जी, इसके अलावा सूरज, जब हम मंदिर निर्माण की बात करते हैं तो खबरें ये भी आई कि अलग अलग जगहों से लोगों ने ईंटें तैयार की हैं। कई लोगों ने गंगा जल से तो कई लोगों ने अलग अलग जगहों की मिट्टी से ईंटें तैयार करी है और उन तमाम मिट्टी को अयोध्या तक पहुंचाया गया है ताकि राम मंदिर में उनका उपयोग हो सके। तो इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास में? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो है जो कारसेवकपुरम जो जगह है जहाँ पर सारे पत्थर रखे हुए थे, जो है जो पत्थर जो रखे हुए थे सारे, उसमें जो है तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में, असम की भाषा में
मतलब बंगाल की भाषा में जो भी लोग कार सेवक, एक समय आया जब एक बड़ा आंदोलन राम मंदिर निर्माण के लिए हुआ, कार सेवकों ने इतनी बड़ी शहादत दिया और वो बाहर से अब ईंट लेकर के भी आए हुए थे। उसमें जो है उन्होंने अपनी खुद की भाषा में जय श्री राम उन्होंने लिखा। वो सारी ईंट भी रखी हुई है, बाकायदा उनकी सफाई हो रही है और वो सारे भी ईंट इसमें जो है उपयोग किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हर आदमी अपने स्तर से इस आस्था को देख रहा है और एक बड़ा आस्था का केंद्र है। तो लोग जो है चाहे अभी बात करें तो जो भी लोग हैं वो उद्योगपति हैं या जो भी बड़े लोग हैं वो चांदी की ईंट जो है दान कर रहे हैं। तो वो सारी अब तो लेकिन ट्रस्ट ने हालांकि कह दिया है कि जो है चांदी की ईंट ना दान करे, जो भी फंड आता है वो कैश के रूप में जो मतलब कैश के रूप में आप अकाउंट में ट्रांसफर करें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। आप जो है चांदी की ईंट, क्योंकि जो है जब प्रधानमंत्री जी ने जो है राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी, इसके बाद एक बड़ी संख्या में चांदी की ईंट या सोने की ईंट जो है तो अपने अपने आस्था के अनुसार जो है लोगों ने दान किया। लेकिन कार सेवा हुई तो उसमें भी लोगों ने जो है ईंट बाहर से ईंट लाद लाद के लाए थे। पूरे कार सेवकपुरम में एक बड़ा जो है पूरा ग्राउंड एक भरा हुआ था कार सेवकपुरम का। तो वो सारे ईंट भी रखे और वो सारे ईंट भी कार सेवकों की शहादत के रूप में याद की जाती है और उसको बाकायदा राम मंदिर में कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी और कहीं ना कहीं उसका उपयोग किया जाएगा। जी जी बिल्कुल सूरज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार अपने दर्शकों को आज हम अयोध्या से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या में आज राम मंदिर निर्माण की नींव भराई का कार्य शुरू कर दिया गया है। जब से फैसला आया है तब से तमाम भक्तों में उत्साह की लहर थी और ऐसे में प्रधानमंत्री की आधारशिला रखने के बाद से आज से नींव भराई के काम की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में अच्छी बात यह है कि 5 महीनों के अंदर राम मंदिर की मजबूत नींव बनकर तैयार हो जाएगी और उसके बाद मंदिर के प्रांगण पर, मंदिर के ढांचे पर काम किया जाएगा और 2023 तक ये पूरा मंदिर बनकर भक्तों के लिए खोला जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।